बहुत पुरानी बात है सुनो राहुल खान कि बहुत पुरानी बात है सुनो राहुल खान, और पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान। नमस्कार मित्रों, मैं कवि बाला बिहारी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में अपना एक और नया और दमदार कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। गौर कीजिए कि एंटोनियो माइनो का मायने अर्नब ने नहीं बताया, कि एंटोनियो माइनो का मायने अर्नब ने नहीं बताया, फिर क्यों कांग्रेसी दासों का बेमतलब जी घबराया। सुनिएगा कि एंटोनियो माइनो का मायने अर्नब ने नहीं बताया, फिर क्यों कांग्रेसी दासों का बेमतलब जी घबराया। कि हार से विचलित होकर एक कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, कि हार से विचलित होकर एक कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, कि हार से विचलित होकर एक कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, लूटपाट बंद हो जाने से ये बिलबिला रहे हैं। सोनिया जी, यह भारत भूमि है। इस भारत भूमि पर रहने वाले हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जवाहर खान नेहरू, इंदिरा गांधी उर्फ मोमिना बेगम, राजीव खान गांधी की जो गति हुई है वो सब उनके कर्मों का ही फल था। अब आपके कर्म भी फल देने शुरू कर दिए हैं। आप घबराहट बेचैनी के जिस मानसिक असंतुलन की अवस्था से गुजर रही है, उसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। इटली के एक छोटे से गांव में जन्मी एंटोनियो माइनो फिर सोनिया गांधी बनकर 40,000 करोड़ की मालकिन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर एक तानाशाह की तरह हुकूमत करने वाली आज एक मजबूर, असहाय, निर्बल और दुर्बल नारी की तरह घिघिया कर इंसाफ मांग रही है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले कांग्रेसी राजनीति के पक्ष में कराने वाली ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, धारा 370, सीएए पर एक निसहाय, असहाय, दुर्बल, विवश, लाचार होकर सिर्फ उल्लुक्की जैसे आंख मुलकाते रह गई। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीबीआई चीफ जैसे गरिमामय पद के पदाधिकारियों को अपने टेबल के ड्रॉल में रखने वाली एंटोनियो माइनो एक पत्रकार के सामने असहाय, दुर्बल की तरह अपनी आबरू की भीख मांग रही है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की खिल्ली उड़ाने वाली आज खुद उसके और उसके बेटे का पूरा हिंदुस्तान खिल्ली उड़ा रहा है और एक घायल कबूतरी की तरह टुकुर टुकुर देख रही है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। पूरे जीवन सत्य का सत्यानाश करने वाली, सत्य के साथ खिलवाड़ करने वाली, सत्य को पराजित करने वाली आज एक सच नहीं सुन पा रही है, एक सच पर बिलबिला गई है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। राजनीतिक निर्लजता की सारी हदें पार करने वाली आज खुद की लाज बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान को अपने उंगलियों पर नचाने वाली, देश के बड़े बड़े मंत्रियों अधिकारियों को अपने कदमों में झुकाने वाली सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो आज शक्तिहीन, मानहीन होकर विवशता की जिस अवस्था में है, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। शेरनी की तरह गुर्राने वाली सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो आज एक फार्मिंग मुर्गी की तरह कुड़कुड़ा रही है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। मुख बधिर जैसे प्रचंड दिव्यांगों को सत्ता के सिंहासन पर बिठाने वाली आज खुद अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता के सामने बकरी की तरह मिमिया रही है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। सैकड़ों हजारों निर्दोषों को झूठे केस में फंसाकर जेल में डलवाने वाली एक फांसीवादी की बेटी आज खुद अपनी जान बचाने के लिए अदालत का चक्कर लगा रही है, खुद जमानत पर रह रही है। इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। कविता पे गौर कीजिए मित्रों, और मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गौर कीजिए कि एंटोनियो माइनो का मायने अर्नब ने नहीं बताया, कि एंटोनियो माइनो का मायने अर्नब ने नहीं बताया, फिर क्यों कांग्रेसी दासों का बेमतलब जी घबराया। कि हार से विचलित होकर ये कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, कि हार से विचलित होकर ये कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, लूटपाट बंद हो जाने से बिलबिला रहे हैं, कि कायरो की तरह छुप के हमला करना कराना ये इनकी रीति है, कि कायरो की तरह छुप के हमला करना और कराना ये इनकी रीति
नीति है और चुपके चुपके धीरे धीरे देश को तोड़ना यही कांग्रेस की नीति है। कि हिंदू राजाओं के भूलों को दिल्ली फिर से दोहराओ मत, कि हिंदू राजाओं के भूलों को दिल्ली फिर से दोहराओ मत, इन विदेशी नेताओं पर दया कभी दिखलाओ मत, कि हिंदू राजाओं के भूलों को दिल्ली फिर से दोहराओ मत, इन विदेशी नेताओं पर दया कभी दिखलाओ मत। गर्दन मरोड़ दो गद्दारों का जो छुप छुप कर वार करे, गर्दन मरोड़ दो गद्दारों का जो छुप छुप कर वार करे, और बाह काट लो दुष्टों का जो अर्नब पर प्रहार करे। कि अर्नब पर एफआईआर करके क्या बुजदिल नहीं कहलाओगे, कि अर्नब पर एफआईआर करके क्या बुजदिल नहीं कहलाओगे, जनता के सामने वोट मांगने फिर कैसे जाओगे। ध्यान से सुनिए मित्रों, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कि अर्नब पर एफआईआर करके क्या बुजदिल नहीं कहलाओगे, जनता के सामने वोट मांगने फिर कैसे जाओगे। कि बुद्धिजीवी जनता क्या तुम्हें नहीं धिक्कारेगी, कि बुद्धिजीवी जनता क्या तुम्हें नहीं धिक्कारेगी, नौजवानों की टोली क्या नहीं हुकारेगी। कि अर्नब पर एफआईआर के निर्णय से आग धधक रही है देश के छाती में, कि अर्नब पर एफआईआर के निर्णय से आग धधक रही है देश के छाती में। अरे क्या क्या जख्म सहा नहीं देश ने इस कांग्रेस की परिपाटी में। मित्रों, मैं कवि बाला बिहारी आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग लिंक को ओपन करके मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।